अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, खानक़ाह रहमानी मुंगेर में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप के दूसरे मरहले का अब से थोड़ी ही देर में आगाज़ होगा। यानी अभी इस वक्त अगर मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बताऊं तो 8:20 हो रहा है और उम्मीद है कि 8:30 बजे या 8:35-40 से प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा। ये दूसरे मरहले का वर्कशॉप है। पहले मरहले में आपने देखा था कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल से चीदा चुनिंदा उलमा व दानिशवरान को मदऊ किया गया था और उन लोगों को इस वर्कशॉप में खुसूसी ट्रेनिंग दी गई थी वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से जो तमाम ख़राबियाँ हैं, ताकि वो अपने इलाके में पंचायतों और क़रियों और छोटे छोटे इलाकों में जाकर इस बात को वहाँ तक पहुँचा सकें और लोगों में बेदारी पैदा कर सकें। तो इसका दूसरा मुहिम शुरू हो चुका है और इसमें क़ुज़ात को मदऊ किया गया और ये क़ुज़ात पूरे बिहार से तशरीफ़ लाए हैं। ये सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर ये इस्तक़बालिया डेस्क है, आप देख सकते हैं, और इस्तक़बाल के लिए जामे रहमानी के उस्ताद जनाब मौलाना मोइन कौसर रहमानी साहब और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल के जो खानक़ाह रहमानी के काजी हैं, काजी मौलाना रज़ी अहमद साहब, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा। हम दोनों से बात करेंगे और मुख्तसर आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम की क्या तैयारियाँ की गई हैं, किस किस मरहले में और कैसे कैसे ये पूरा प्रोग्राम होगा। मौलाना, मुख्तसर प्रोग्राम की तफसील बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से ये दूसरे मरहले का वर्कशॉप है जो 2 दिन होने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वर्कशॉप में पूरे सूबे बिहार के तमाम क़ुज़ात हज़रात को मदऊ किया गया है। अभी तक तकरीबन 50 के करीब काज़ी हज़रात पहुंच चुके हैं और अभी कुछ देर में वर्कशॉप की पहली नशिस्त शुरू होने वाली है। आज और कल इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ नशिस्तों में हज़रत अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल और खानक़ाह रहमानी की सज्जादा नशीं वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से अपना कीमती और वक़ी मुहाज़रा पेश फरमाएँगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का जो इस सिलसिले में मुहाज़रा है, उसको तमाम अहले इल्म, दानिशवरान, सियासी, समाजी हज़रात और बिलख़ुसूस माहिरीन क़ानून बहुत ही अक़ीदत और महब्बत और पज़ीराई की निगाह से देख रहे हैं। और बल्कि ये अगर कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि मौजूदा वक्फ़ तरमीमी बिल में जो कमियां हैं और जिन कमियों की वजह से मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रहा है या पहुँचने वाला है, इस ताल्लुक़ से हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम से तमाम सियासी लीडरान, बिलख़ुसूस JPC के मेंबरान रहनुमाई भी ले रहे हैं, मशवरे भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मौलाना, कोई एक्सक्लूसिव आपके पास कोई प्रोग्राम की फ़हरिस्त मौजूद है जिसमें शेड्यूल मौजूद हो 2 दिन का, तो वो भी आप या काजी साहब दोनों में से किसी से भी गुजारिश है आप बता दीजिए कि इस प्रोग्राम की तफसील मुख्तसरन बताइए कि आज से लेकर के कल तक कैसे कैसे ये प्रोग्राम चलेगा, पूरा किन किन नशिस्तों में चलेगा और क्या शेड्यूल, क्या तरतीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रोग्राम है आपने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुमुल आलिया सज्जादा नशीं खानक़ाह रहमानी मुंगेर जो वक्फ़ तरमीमी बिल आने से पहले ही से उनको इस फ़िक्र में वो लग गए थे और उन्होंने हमारे शरिया में माशाअल्लाह एक तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ऑफ़िस कायम किया था और रिटायर ADM अब्दुल वहाब अंसारी साहब को उन्होंने बाज़ाब्ता हायर किया और उनको इस काम पर लगाया और उस दिन से ही तकरीबन 1100 या उससे ज़ायद वक्फ़ की जायदादों का उन्होंने उसको चुना और उसको हुकूमत तक पहुंचाया कि इसको जो है रजिस्टर्ड किया जाए। और उसके बाद फिर इमारत शरिया में जो इमारत शरिया ने पटना में जो बापू सभागार में आप वहाँ देखा था कि कितना बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ और उसका जो असर हुआ पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास करके कर्नाटक में, और जो JPC के मेंबर सैयद नासिर हुसैन थे, इतने वो उससे मुतासिर हुए कि हज़रत का प्रोग्राम उन्होंने कर्नाटक में रखा, हैदराबाद में रखा, फिर रांची के इरबा में जो प्रोग्राम हुआ था 3 अक्टूबर को जिसमें 6 JPC के मेंबर और झारखंड के जो वज़रा थे, कई और बहुत से कायदीन उलमाए किराम और पूरी झारखंड की आवाम आई थी। उसमें भी हज़रत ने जो मुहाज़रा रखा था और उसका जो असर हुआ कि पूरी तौर पर
कौम और मिल्लत समझ गई कि ये कितना मुज़िर है ये कानून वक्फ तरमीम बिल। इसका एक दो कोई नुकात नहीं बल्कि पूरा ये तरमीम जो है पूरे तौर पर रद्द करने के काबिल है। आज के प्रोग्राम की शेड्यूल और तरतीब प्रोग्राम जो है इसमें जो पहला अभी प्रोग्राम शुरू होगा 8:30 बजे से प्रोग्राम 8:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। उसके बाद जो है ये 2:15 तक ये चलेगा। दूसरी नशिस्त जी दूसरी नशिस्त जो है ये नहीं, ये जो है 12:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, फिर 2:15 से 4 बजे तक चलेगा और फिर मगरिब बाद से इशा तक और फिर दूसरे दिन भी इसी तरीके से प्रोग्राम के तहत। मौलाना मोइन कौसर साहब हैं, मज़ीद कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद कोई बात रह गई हो, मज़ीद आपको वक्त देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वर्कशॉप हो रहा है इसका जो असल बुनियादी मकसद है ऐसे रिजाल कार और अफराद तैयार करना जो मैदान में जाकर के वक्फ तरमीमी बिल की मज़र्रात और इसके नुकसानात से कौम को, लोगों को और समाजी और सियासी लोगों को वाकिफ़ कराएँ। और मौजूदा हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम सिर्फ़ जज्बाती और जोशीली गुफ्तगू पर यकीन नहीं रखते हैं। इनकी कोशिश ये है कि ज़मीनी तौर पर अमल हो और एक्शन प्लान पर ये यकीन रखते हैं। इसी का ये नतीजा है कि पिछले हफ्ता भी वर्कशॉप हुआ, फिर आज वर्कशॉप है, ताकि लोगों को तैयार करके, टीम तैयार करके मैदान में भेजा जाए और ये जो है ज़मीनी तौर पर ये लोग मेहनत करें। हमारे साथ कारी वसीम अख्तर साहब भी मौजूद हैं। कारी साहब, वो ये बताइए कि आप क्यों भाग रहे हैं इंटरव्यू से, और क्या अब तक कितने मेहमानों से आपकी मुलाकात हुई, क्या लोगों के तासुरात हैं, ये बताइए आप ज़रा, लोगों के तासुरात बताइए। मेहमानों से अब तक तो 44 मेहमानों का इंतराज हो चुका है। इसमें बहुत से मेहमान वो हैं जो इस नशिस्त में आज नहीं तशरीफ़ ला पा रहे हैं। उन्होंने तो माजरत की आज के बारे में, वो कल तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन इदारे की तरफ से उनको ये कहा गया है कि आज ना आकर के, अगर कल आज नहीं आ सकते हैं तो फिर आइंदा प्रोग्राम में आपको मौका दिया जाएगा, कल भी ना तशरीफ़ लाएँ आप। अच्छा, चलिए अब मैं आपको सीधे यहाँ से जलसगाह लेके जाऊँगा, ऑडिटोरियम लेके जाऊँगा, या खानका रहमानी की लाइब्रेरी जहाँ पे ये प्रोग्राम और ये वर्कशॉप मुनक़िद हो रहा है, मैं वहाँ आपको लेके चलता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं खानका रहमानी की लाइब्रेरी में हूँ। इस्तकबालिया डेस्क मैंने आपको दिखाया और ये प्रोग्राम की पूरी तैयारी आपको हमारे कैमरामैन चारों तरफ कैमरे को पैन करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। आपको अंदाज़ा लगेगा कि आम तौर पर जो जलसा जुलूस का मिजाज है और लोग बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें सुनते हैं, उससे हट के यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन, हज़रत प्रेजेंटेशन के ज़रिए इस वर्कशॉप को मुनक़िद करते हैं और लोगों के दिल में उनकी कोशिश ये रहती है कि बातों को बिठा दिया जाए और उनको समझा दिया जाए कि ये वक्फ तरमीमी बिल है, इसके ये अहम निकात हैं, इसमें ये खामियां हैं, इसमें ये खराबियां हैं और ये हम सबों के लिए समझना ज़रूरी है, इसलिए कि ये दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है। तो हमारे साथ यहाँ पे चंद अहम मुंतज़िमीन मौजूद हैं, जिसमें हमारे साथ वो खानका रहमानी के अहम ज़िम्मेदारों में से एक जनाब हाफिज़ एहतिशाम रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो पूरा सेटअप मैं देख रहा हूँ, यहाँ सामने स्क्रीन है, एक प्रोजेक्टर नज़र आ रहा, इन सब के ज़रिए क्या आपका प्रपोज्ड प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में, इन सब का इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे होगा? ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप जैसा कि इससे पहले भी 2 रोज़ा हो चुका था उलमा और अइम्मा का, और आज जो है 16 और 17 को बिहार के तमाम क़ुज़ात हज़रात को हज़रत ने यहाँ खानका रहमानी में मदऊ किया है और यहाँ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप 2 रोज़ा मुनक़िद किया गया है, जिसके लिए ये सारी तैयारियाँ हैं। ये LCD और पीछे प्रोजेक्टर, जिसमें हज़रत ने जो एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है वक्फ़ में जितनी भी खामियां हैं, ख़राबियां हैं, उससे तमाम क़ुज़ात हज़रात को वाकिफ़ कराने के लिए ये 2 रोज़ा वर्कशॉप रखा गया। इन सब का इस्तेमाल जो है वो इसी प्रेजेंटेशन के लिए होगा? जी हाँ, ये सारा इंतज़ाम सिर्फ़ उस प्रेजेंटेशन 2 रोज़ा वर्कशॉप के लिए है, ताकि शुरका जो इसमें शरीक हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें, अपने साथ जो है जितना मवाद यहाँ से ले जा सकें और अवामुन्नास तक उसको पहुँचा सकें। हमारे साथ जामे रहमानी के नाजिम हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद आरिफ साहब रहमानी भी मौजूद हैं। हम इनसे भी प्रोग्राम का कुछ खुलासा जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे मरहले का ये वर्कशॉप है। पहले मरहले का भी इंतज़ाम व इंसराम माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में आपने किया, पहले मरहले का भी इंतज़ाम व इंसराम आपने बहुत अच्छे से किया। ये दूसरा मरहला है, क्या क्या तैयारियाँ हैं आपकी, कितने लोग इस मौके पर आ रहे हैं और किस तरह से क्या क्या ख़ास नज़म आपने किया? ये दूसरा वर्कशॉप है, माशाअल्लाह तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। सारे लोग तकरीबन 70 आदमी क़ुज़ात आ रहे हैं पूरे बिहार से
जो लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं, नाश्ता वास्ता फारिग लोग हो चुके हैं। अब 8:30 बजे प्रोग्राम होने वाला है। तैयारियाँ आपके सामने हैं, तो देख लीजिए। कोशिश ये की गई ज़्यादा बेहतर से बेहतर तैयारी की जाए। वैसे तो कमी तो इस दफ़ा आपने इस ऑडिटोरियम को यानी इस लाइब्रेरी को भी जहाँ प्रोग्राम हो रहा है उसको बदल दिया है, बहुत सारी तब्दीली यहाँ नज़र आ रही है। ये सब आपने किस फिक्र के साथ किया? इस फिर से ये यहाँ ताकि वो AC लगा दिया गया है ताकि वो बाहर एयर नहीं जाए। कोशिश की अंधेरा रहे, अंधेरा रहेगा तो कहते हैं पर्दा भी साफ नज़र आएगा। उस लिहाज से उसको ये ठीक किया गया है। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोग्राम के अहम मुंतज़िम में से एक मौलाना अब्दुल अहद साहब भी हैं। यहाँ बिजली का काम चल रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, मैं इनको बाहर लेके जा रहा हूँ और वहाँ कुछ बातचीत इनसे मैं करूँगा इंशाअल्लाह। मौलाना, आज के प्रोग्राम की जो आपकी तैयारी है उस पर मुख्तसर आप बता दीजिए कि आज के प्रोग्राम में क्या ख़ास प्रेजेंटेशन का जो अहम मवाद है उसको एक आध मिनट में या 30 सेकंड में आप समझाइए कि वो असल क्या है, हज़रत क्या उस प्रेजेंटेशन से लोगों के दिल में बैठाना चाह रहे हैं। असल में सबसे पहली बात यह है कि हज़रत ये चाहते हैं कि तमाम लोग वक्फ़ के बारे में जानने लगे और समझने लगे, क्योंकि वक्फ़ इस्लाम का एक बेहतरीन लोगों की मदद के लिए, लोगों के ताउन के लिए और हर एक के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। तो इस्लाम ने इसको तमाम मुसलमानों के लिए और सब के लिए इसको शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में वक्फ़ की जायदाद मौजूद है। तो हज़रत ये चाहते हैं कि इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है, इसका इस्लामी अहकाम क्या है, वो लोगों तक पहुँच सके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो पहले का बिल था तो वो कैसा है, वो क्या है, तो वो भी लोग जान जाए, और उसमें जो तब्दीली की जा रही है वो कितना ख़तरनाक है, इसके कितने मुज़िर नुकसानात हैं, इससे भी लोग आगाह हो जाए, बाखबर हो जाए। तो इस प्रेजेंटेशन में ख़ास बात यह है कि इस्लामी नुक्ते नज़र से वक्फ़ को समझाया जाएगा। नंबर 2, जो बिल कदीम है उसको समझाया जाएगा, और फिर जो तब्दीली की गई वक्फ़ तरमीम बिल 2024 है इसको समझाया जाएगा कि इसके मुज़िर असरात किस तरह से मुरतब होंगे। मसाजिद, मदारिस, खानकाह, कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें किस तरह से तबाह होती चली जाएंगी और ज़ालिमों का कब्ज़ा किस तरह से वक्त पर होता चला जाएगा, ये समझाया जाएगा। असल हमारे साथ एक और अहम मुंतज़िम और इस प्रोग्राम के प्रेजेंटेशन में बहुत अहम भूमिका, बहुत अहम रोल अदा करने वाले जनाब मौलाना क़यामुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। मौलाना, प्रेजेंटेशन पर रोशनी डालिए। अभी मौलाना अब्दुल अहद साहब ने भी डाला, उसको आपने अंग्रेज़ी थी, उर्दू किया, वो प्रेजेंटेशन किस तरह बनाया गया, क्या है उसका पूरा खाका? देखिए, प्रेजेंटेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके तर्जुमे के अंदर हमारी पूरी टीम ने साथ दिया है। थोड़ी सी बस फॉर्मेटिंग वगैरह हम लोगों ने की है, लेकिन ये कि उसमें हज़रत अमीर शरीयत साहब ने बहुत मेहनत की है। मतलब पूरा दिन भर रात भर उसमें लग कर उसको जो है तैयार करना, फिर उसके नोट्स तैयार करना और फिर उसको इस काबिल बनाना कि उसको लोगों को समझाया जा सके, ये एक बहुत मुश्किल अमर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अमीर शरीयत ने बखूबी इसको अंजाम दिया है और इतना आसान बनाया है कि लोग जो है वो PPT देखकर एक जो है वो स्लाइड देखकर समझ जाते हैं कि इससे क्या कहना चाह रहे हैं, या ये बिल जो है इस बिल की ये शिक क्या कह रही है, इसका पूरा तफसीली जो है खुलासा सहन में आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। एक आखिरी सवाल, मौलाना फ़ारूक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जामे रहमानी में सफाई सुथराई आप जहाँ भी जाएंगे, इस पूरे का इंतज़ाम व इंसराम, बिजली का काम, आप ये पूरा सेटअप, इन्होंने ये इंतज़ाम देखा। एक जुमले में मौलाना आप बताइए कि इतना बड़ा इंतज़ाम ये कैसे आप कर पाते हैं और कितने अच्छे से ये सब हो पाया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ये प्लानिंग रहती है कि, और हदीस भी है कि नज़ाफ़त निस्फ़ुल ईमान, इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है उसकी कोशिश करते हैं कि लोग अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में आएँ और अपने काम को अंजाम दें। माशाअल्लाह। तो अब ये प्रोग्राम शुरू होगा, आपसे थोड़ी ही देर में आपको प्रोग्राम की शॉर्ट वीडियोस, मुख्तसर खुलासा उसका वो पेश किया जाता रहेगा इंशाअल्लाह, और इसकी अपडेट आपको दी जाती रहेगी। आप बने रहिए फ़िक्र नज़र के साथ और देखते रहिए उसकी तमाम वीडियोस। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमान रहमानी, जामिया रहमानी खानका मुंगेर, बिहार।